सुबह 9 बजे से लेके शाम की 5 बजे की नौकरी के बाद मुझसे तो 10 से 12 बजे तक की पढ़ाई नहीं होने वाली है। Welcome to another episode of Myths that you have for UGC NET examination paper 2 computer science. Myself Shanavi, your mentor for paper 2. So आपने ना ये माइंड मेकअप करके रखा है कि भाई अगर मैं कॉर्पोरेट सेक्टर में या फिर आईटी सेक्टर में या फिर किसी भी प्राइवेट इंस्टीट्यूट में असिस्टेंट प्रोफेसर की तरह काम कर रही हूं तो सुबह 9 से 5 तक करने के बाद मेरे पास समय नहीं बचता है कि मैं बैठकर 10 से 12 तक की पढ़ाई कर सकूं। आई एम एन ऑनलाइन एजुकेटर, मैं आपको टेक्स्ट बुक पे पढ़ाती हूँ, पर उसी के साथ साथ मैं एक फुल टाइम पीएचडी स्कॉलर भी हूँ जामिया मिलिया इस्लामिया की, विच मीन्स दैट कि मुझे आपका कंटेंट प्रिपरेशन, आपकी पढ़ाई, आपके सेशंस अपनी पीएचडी के साथ मैनेज करने पड़ते हैं। मेरे लिए मैनेजेबल है। मैंने जब अपना यूजीसी नेट का एग्जाम क्वालिफाई किया था, मैंने मास्टर्स के दौरान 3rd सेमेस्टर में किया था एज अ फुल टाइम स्टूडेंट। तो क्या ये हमेशा जरूरी है कि एक स्टूडेंट ही क्वालिफाई करेगा? नहीं। लास्ट अटेम्प्ट में इतनी सारी हाउसवाइफ्स थी जिन्होंने यूजीसी नेट के एग्जाम को क्वालिफाई किया। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स ऑफ कंप्यूटर साइंस, 80% स्टूडेंट भाई वर्किंग है, या तो आईटी सेक्टर में, या तो किसी प्राइवेट इंस्टीट्यूट में असिस्टेंट प्रोफेसर है, या तो फुल टाइम मदर्स हैं जिनके अभी अभी बेबी हुए तब भी वो लोगों के अंदर जज्बा है कि वो प्रिपरेशन करे। इट्स नॉट द अमाउंट ऑफ लेबर दैट यू पुट इन। 12 घंटे पढ़ाई करना जरूरी नहीं है, लेकिन वो जो 2 घंटे आप अपना एफर्ट पुट ऑन कर रहे हो, दैट शुड पे ऑफ। जरूरी नहीं कि 12 घंटे हम लेकर बैठे हुए हैं कॉपी किताब या फिर अपनी सोर्सेज, अपनी क्लासेस, नहीं यार। पर वो जो 3 घंटे दे दो ना रोज, वो 3 घंटे ऐसे इफेक्टिव और एफिशिएंट होने चाहिए कि वो 12 घंटे को भी मात दे दे। अब वहां पे आता है आपका कॉन्सेप्ट स्ट्रक्चर्ड प्रिपरेशन का। अब स्ट्रक्चर्ड प्रिपरेशन से व्हाट डू आई मीन? इसका मतलब है कि आप कंटेंट का कवरेज तो करो, बट कंटेंट का जो कवरेज है वो एक क्रिस्प मैनर में होना चाहिए। आपको सिलेबस कवरेज डेफिनेटली करना पड़ेगा। देखो यार, कोई भी सिलेबस पोर्शन को ना हम डिवाइड कर देते हैं 80 to 20 वाले पोर्शन में, यानी 80% ऐसा पोर्शन होता है सिलेबस का जो आप पढ़ के तो जाते हो पर एग्जाम में कभी नहीं पूछा जाता है, और 20% सिलेबस होता है ऐसा जो हर बार एग्जाम का 80% पेपर बनाता है। समझे? मतलब वो जो 20% है, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर है, वो 60 to 80% आपका एग्जाम का पूरा पेपर बनाता है। यूजीसी नेट एनटीए एग्जामिनेशन हर बार पैटर्न को फॉलो करता है, हर बार फॉलो करता है कि हमने जिस तरीके के क्वेश्चन, जिस तरीके का डिफिकल्टी लेवल पिछले एग्जाम के सेशंस में रखा था, उसी तरीके का डिफिकल्टी लेवल आने वाले सेशंस में भी रखना चाहते हैं। व्हिच मींस दैट कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, मॉक एनालिसिस, एमसीक्यू प्रैक्टिस क्वेश्चंस, ये बहुत ही क्रूशियल रोल प्ले करते हैं। तो अगर अपनी स्ट्रक्चर्ड एनालिसिस प्रिपरेशन नहीं रखी हुई है, अगर आपने मॉक नहीं सॉल्व किया, अगर आपने चारों ऑप्शंस एक्सप्लोर नहीं करे, अगर आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन रट के घोल के पी नहीं लिए हैं, तो ऑब्वियसली आप इस एग्जाम को नहीं निकाल सकते हो। ये कोई ऐसा एग्जाम नहीं है जो आप अपने कॉलेज यूनिवर्सिटी लेवल पे दे रहे हो। दिस इज अ नेशनल लेवल एग्जामिनेशन, व्हिच मींस दैट कि आप ऑल ओवर इंडिया के कैंडिडेट से कंपीट कर रहे हो। आप समझ रहे हो यहाँ पे? तो अगर आप काम भी कर रहे हो, वर्किंग प्रोफेशनल भी हो, देन टू यू कैन मैनेज योर स्टडीज इफ यू इफेक्टिवली यूज योर टाइम। एंड टाइम मैनेजमेंट 24 घंटे सबके पास होते हैं, आपको अपनी जरूरतों के लिए, अपने ख्वाब के लिए वो समय निकालना पड़ता है। इफ यू आर एस्पायरिंग टू बी एन असिस्टेंट प्रोफेसर, अ लेक्चरर, और टू परस्यू पीएचडी फ्रॉम योर ड्रीम इंस्टीट्यूट्स, कि यहां से सोच के रखा था इधर से पीएचडी तो करनी ही करनी है, या फिर अगर सोचा था कि किसी प्राइवेट इंस्टीट्यूट में अगर मैं काम कर रही हूँ एज एन असिस्टेंट प्रोफेसर, मुझे एक अच्छे इंस्टीट्यूट में काम करना है, एक लेक्चरर बनना है, वो अच्छा पे स्केल चाहिए, तो आप खुद ही मेहनत करते हो और वो आएगा। इफ इन केस यू आर लुकिंग फॉरवर्ड टू अ प्लेटफॉर्म दैट कैन प्रोवाइड यू ऑल ऑफ दिस, अगर आप सोच रहे हो कि आपको एक ऐसा प्लेटफॉर्म मिल जाए जो स्ट्रक्चर्ड प्रिपरेशन दे, अगर आपका नॉलेज कंप्यूटर साइंस में उतना बेहतर भी नहीं है, तो बेसिक्स टू एडवांस कवरेज भी दे दे। मतलब सिर्फ आपके टॉपिक्स आप पढ़ो नहीं, उन्हें समझो, बिकॉज इट्स ऑल अबाउट मेमोरी रिटेनमेंट। आपका यूजीसी नेट एनटीए एग्जामिनेशन क्या चेक करता है? कितना बेहतर आप चीजों को याद रख सकते हो, उन्हें इंटरप्रेट कर सकते हो। अगर वही कंसेप्ट्स आपसे घुमा के पूछ लिए जाएं, तो क्या आप रिस्पॉन्ड करने के लिए केपेबल हो? बिकॉज यू आर गोना बी फ्यूचर लेक्चरर्स। भाई आपको इतने सारे मास्टर्स के, बैचलर्स के स्टूडेंट्स को केटर करना है, तो आपके अंदर वो कैपेबिलिटी होनी चाहिए कि कोई भी बच्चा अगर आपसे उठकर कुछ भी पूछ रहा है, तो एज एन असिस्टेंट प्रोफेसर आप उसे आंसर कर सको, है ना? अब ये मेमोरी रिटेनमेंट कहां से आएगा? जब आप थ्योरी को थोड़े अच्छे कॉन्सेप्ट से या फिर कोई फनी एग्जांपल से लिंक कर लो,
या फिर जब आप फॉर्मूलाज पढ़ रहे हो तो उनके लिए कोई एब्रीविएशन, मेमोरी न्यूमोनिक, कोई माइंड मैप बना लो। एंड इनफैक्ट जब मैं आपको थ्योरी या फिर न्यूमेरिकल या फिर फॉर्मूलाज पढ़ाती हूँ तो इसी तरीके से पढ़ाती हूँ, जहाँ पे जो भी कॉन्सेप्ट हम पढ़ेंगे उसे एक याद करने के तरीके से पढ़ते हैं। एंड वी सॉल्व ऑल ऑफ द मॉक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एनालिसिस, सब कुछ बहुत अच्छे से करते हैं। तो अगर ये आपको एक ही वन स्टॉप सोल्यूशन चाहिए जहाँ पे स्ट्रक्चर्ड प्रिपरेशन भी हो, क्रिस्प नोट्स भी हो, डिटेल्ड एनालिसिस भी हो, नए एग्जाम पैटर्न के हिसाब से पढ़ाई हो, सो यू कैन जॉइन माय फाउंडेशन बैच 2.0 जो कि स्टार्ट हो चुका है। 12 तारीख से इसकी जो पेड क्लासेस हैं वो लाइव भी हो जाएंगी या फिर लाइव हो चुकी होंगी, तो हम उसको देखते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर आपको यहाँ पे मैक्सिमम डिस्काउंट चाहिए तो आप मेरा कूपन कोड SHAHNA शाहना का भी यूज कर सकते हैं, सो दैट यू कैन अवेल द मैक्सिमम प्रॉफिट आउट ऑफ all of these courses. Thank you so much guys, and hit on that subscribe button for any information regarding UTC NET और for paper to computer science। हम मिलते हैं अपने अगले सेशन पे। Until then, take care of yourself. Bye bye.